आप मेंटल स्ट्रेस पे आ रहे हो कि फिजिकल स्ट्रेस पे आ रहे हो? आप फिजिकल स्ट्रेस पे आ रहे हो, यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन, लेकिन सुबह से रात तक आप खड़े हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? अगर स्लो हो रहा है तो आपके मसल्स पे और ज़्यादा वो प्रेशर दे रहा है, तो यू नीड अ मैग्नीशियम, यू नीड सच टाइप ऑफ सप्लीमेंट। GLP-1 आजकल सब ले रहे हैं। क्या है क्या वो? मैंने इसलिए क्या आराम बोलूं से बोला, मैं? मैंने कहा जरा एक्साइटिंग चीज है, थोड़ी सी आराम से बोलते हैं। हाँ। GLP-1 क्या है? अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो दैट इज़ द साइन कि आपका गट खराब है, आपका लिवर में भी प्रॉब्लम है। 60% ऑफ द इंडस्ट्री इज़ डूइंग दिस, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट बेचना है, और उनको वो बेचना है क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आता है कि भाई वो उनको ट्रेनिंग मिलती है, जिस हिसाब से मिलता है वो उस हिसाब से जाके बोल देते हैं, है ना। तो सामने वाला भी नॉलेज नहीं रहता है, उसको लगता है चलो पैसे डालना है, मेरे को इतना डालना है, ये मैं लेता हूँ, बट वो भी तो अंदर का कॉज रूट ये वो भी जानने का, सामने वाला भी जानने की कोशिश नहीं करता है, वो भी ले लेता है ना। और फिर लेने के बाद में दे सफ़र, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं एक डाइटिशियन से, जो सिर्फ डाइटिशियन ही नहीं है, वो फंक्शनल हीलर है। उनसे मिलने के बाद पता चला कि फंक्शनल डाइटिशियन क्या होता है। उनके क्लाइंट्स उनको लाइफ कोच भी बोलते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं आज के गेस्ट शिल्पी दत्ता जी से। नमस्ते शिल्पी जी। नमस्ते मेरा। कैसी हैं? बढ़िया। कैसा लग रहा है? आज आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है। हाउ आर यू फीलिंग? यू मेड मी सो कंफर्टेबल दैट ऐसा लग रहा है कि मैं प्रो बन के बैठी हूँ, रियली। थैंक यू सो मच। आप इतनी इन्फॉर्मेशन देती हैं, फ़ोन पे हम बात करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये लड़की को ज़रूर हम उसकी इन्फॉर्मेशन को द मेगा शो में लाएंगे और सबको जानकारी देंगे कि आज की डेट में जो हम डाइटिशियंस को या फिर जिम इंस्ट्रक्टर्स को या स्पेशली वेट लॉस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, आई थिंक उसमें से जो प्रमोट किया जा रहा है वो हाफ ऑफ इट इज़ लाई, इजंट इट? मैं ये नहीं बोल सकती कि हाफ, मतलब सबके एक्सपीरियंस्ड अलग अलग है। सो यू नो, आप कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हो, वो आपको खाली आपका ऊपर ऊपर से जस्ट पूछ ले रहा है कि अच्छा ठीक है, आपका क्या प्रॉब्लम क्या है। दे आर नॉट गोइंग इनटू द रूट कॉज, और आपको जस्ट एक डाइट चार्ट दे दे रहे हैं, ठीक है। बट मेरे पास तो ऐसे होते हैं कि क्लाइंट्स जब आते हैं तो वो इतने एंशियस रहते हैं ना कि मुझे बस वेट लॉस करा दो, बस वेट लॉस करा दो। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डाइटिशियन के पास ऐसे क्लाइंट्स जाते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ वेट लॉस करा दो, नहीं तो मुझे सिर्फ इंच लॉस दे दो, मुझे पार्टीज़ में जाना है, मुझे एक थोड़ा सा एक फिट करा दो, दैट्स ऑल। बट अंदर का क्या है, द रूट कॉज, वो दे डोंट वांट द नॉलेज। बट कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि दे रियली वांट टू नो, क्योंकि उनका रिपोर्ट्स उनको बताता है कि ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे है, लेवल्स ऊपर नीचे जा रहा है। देन दे से कि नहीं, वी रियली वांट टू नो कि हमारी बॉडी सचमुच क्या मांग रही है। एंड देयर आई कम कि उनको समझाती हूँ, एक एक करके स्टडी कराती हूँ, स्टोरीज जैसे समझा के कि बॉडी कैसे फंक्शन करता है, और उस हिसाब से फिर सप्लीमेंट सजेस्ट करती हूँ। एंड दैट्स हाउ द डाइट, एक्सरसाइज, लाइक मैं कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज भी देती हूँ क्लाइंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी। अगर फिगर करेक्शन करना है तो वो एक्सरसाइज डिफरेंट होते हैं। और मतलब जिम से अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं तो उनका रूट कॉज पूछती हूँ कि कितने दिन से आप जिम कर रहे हो, क्योंकि जिम में क्या हो जाता है ना, बॉडी थोड़ी फ्लैबी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी की, अगर आप मेंटेन्ड वाले बॉडी को देखोगे वो जिम में ठीक है, बट अगर आप देखोगे ओवरवेट पर्सन, अगर वो जिम जा रहा है तो वो करेगा वैसा वर्कआउट करेगा, देन प्रोटीन पाउडर लेगा, एंड जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो लेना तो चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बट सबको प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत होती है क्या? सबको तो नहीं, बट अगर आपका गोल क्या है, अगर आपका गोल है मसल गेन करने का,
ठीक है, तो आपको चाहिए प्रोटीन पाउडर, बट एक्सेस प्रोटीन भी नहीं चाहिए. यू हैव टू कैलकुलेट इट, अदरवाइज बॉडी इन्फ्लेमेशन में जाएगी. ऑनलाइन इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है कि प्रोटीन पाउडर लेना ही लेना चाहिए. यू गेट सो टेम्प्टेड कि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रोटीन पाउडर तो ले ही लेते हैं. मैं प्रोटीन को ना जैसे क्लाइंट्स को समझाने के हिसाब से मैं बोलती हूँ कि वो तुम्हारी माँ है. माँ कैसे तुम्हारा ख्याल रखती है, खाने पीने का कैसे, जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी है, हेल्थ के लिए, सो यू शुड टेक दैट, राइट. तो वैसा ही प्रोटीन है. और फॉरेन बॉडीज़ को जैसे माँ प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चों को, और प्रोटीन पाउडर भी उसी टाइप का है कि कोई फॉरेन बॉडीज़ को वो आने नहीं देता है. टिश्यू को बिल्ड करने में वो हेल्प करता है, ठीक है. और एक्सेस प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू फैट. लेकिन कब पता चलेगा कि एक्सेस प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू फैट? जब आप डाइटिशियन के पास जाओगे, जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है. तो आपको जो प्रोटीन चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी जा रही है, कैलोरीज कितनी, और उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए. दैट्स व्हाट, या क्योंकि उसका तो ऑब्जर्वेशन भी तो होना चाहिए ना. आपका गट इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका लिवर इतना स्ट्रांग नहीं है, और आप प्रोटीन लेते जा रहे हो. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आते हैं कि मैम हमने प्रोटीन लिया, गैस हुआ, ब्लोटिंग हुई है. तो आई फाइंड इट कि नो, यू शुड नॉट टेक. अपने से नहीं लेना है. आप जाओ आपके एक्सपीरियंस डाइटिशियन के पास, डॉक्टर्स के पास, और वो जिस हिसाब से आपको बोल रहे हैं प्रोटीन लेने, वैसे आप प्रोटीन वैसे. हाँ जी. आजकल तो ईस्ट प्रोटीन भी निकला है, जैसे वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, वैसे ईस्ट प्रोटीन होता है. व्हाट इज दैट? तो ईस्ट प्रोटीन में क्या होता है ना कि आपका इट इज़ लाइक अ प्रोबायोटिक प्रोटीन वी से, ओके. वो गट फ्रेंडली प्रोटीन होता है, तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्प्शन भी थोड़ा सा हाई लेवल पे करता है. तो आप जब वर्कआउट करते हो तो ऑल्टरनेट डेज लेके देखो, हफ्ते में 3 बार लेके देखो ईस्ट प्रोटीन, तो सब मतलब आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आई. वैसे ब्रांडिंग से अगर मैं बात करूं, माय सन ही इज जस्ट 14 years old. वो बोलता है कि मुझे मम्मा प्रोटीन पाउडर चाहिए, प्लीज़ बाय मी वन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता हूँ. हाँ, तो अभी देखिए जैसे मैंने बताया, आपका बेटा अगर बहुत ज़्यादा लीन और थिन होगा, ठीक है, सो दैट टाइम ही नीड प्रोटीन पाउडर, ठीक है. आप घर का भी बना के दे सकते हो, सत्तू दे सकते हो, बेसन का पराठा दे सकते हो, सत्तू का पराठा बेसन का, या सत्तू के ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है. आलमंड्स डाल दो, मखाना उसको ये करके, मखाना फ्राई आलमंड्स एंड देन 2 चम्मच सत्तू डाल के आप दे सकते हो. लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि आप पहले अपना गट को स्ट्रॉन्ग करो. वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. गट में क्या आ जाता है, योर स्मॉल इंटेस्टाइन, योर लार्ज इंटेस्टाइन. तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो फिर आपका जो भी आप प्रोटीन खाओगे वो आपका डाइजेस्ट होगा. गट्स यूजुअली, जैसे हम एज वी एज ओल्डर, गट थोड़ा खराब होना शुरू होता है. बट व्हाट इज दैट एज, जब आपने देखा है एज पर योर एक्सपीरियंस कि इस एज के बाद गट का बहुत ध्यान रखना चाहिए? आई से कि बचपन से ही रखना चाहिए. अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है या उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं, तो दैट इज़ द साइन कि आपका गट खराब है, आपका लिवर में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज योर प्रोटीन इज़ नॉट ब्रेक, मतलब उसका अच्छा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है लिवर में. पर ये गट एग्जैक्टली होता क्या है? वही तो क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ही आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. पर एग्जैक्टली इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या ऐसा क्या काम होता है कि गट बिकम सो इम्पोर्टेंट? देखिए जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, आपका घर अगर मैंने बिना दीवारों का कर दिया तो चोर आ जाएंगे, ठीक है. वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे वॉल्स होते हैं. जब बचपन से ही बच्चा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, या बच्चा लूज मोशन हो रहा है, टाइफॉइड या कोई भी बीमारी पकड़ लो, और वो मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, तो वो क्या करता है, जो स्मॉल विली है उसको वो तोड़ देता है. तो आपके बैड बैक्टीरिया एंट्री हो गए ना, आपका गट माइक्रो इम्बैलेंस हो गया, राइट. अब मैं जैसे यूएस के क्लाइंट्स लेती हूँ, यूएस के क्लाइंट्स के एक बच्चे का मैंने किया था, उसका गट माइक्रो पूरा डिस्टर्ब था. मैंने तुरंत बोला कि यू नीड अ प्रोबायोटिक, अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, अ प्रॉपर डाइट.
उस डाइट में पहला फीड हैवी, सेकेंड लाइट, अगेन हैवी, अगेन लाइट. सो आई ऑलवेज सी द एक्टिविटी लेवल. बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है. आया बच्चा क्रिकेट खेल के या बैडमिंटन खेल के, मम्मा ने पकोड़ा दे दिया, तले हुए ये कर दिया. अरे बच्चा खेल के जो आया है उसको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप हेल्दी वे पे उसको प्रोटीन दो. पेट भरने की और भी ऑप्शंस होते हैं. यहाँ पे ना मैंने देखे हैं पेरेंट्स को, आई एम सॉरी टू से दैट, बट मैंने देखे हैं बच्चे का मूड बिगड़ गया, चलो तुमको मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, चलो तुमको मैं ये करता हूँ. कभी कभार पेरेंट्स भी ये करते हैं कि अब इतना झंझट नहीं चाहिए, उसको जो चीज़ अच्छा लग रहा है वो हम खिला देते हैं, बाद में मूड भी ठीक हो गया. बट यू डोंट नो योर चाइल्ड इज गोइंग इन इमोशनल ईटिंग. वो मांगेगा ही कि मुझे कुछ तो लाके दो, मेरा मूड फिर आप हैप्पी कर दो. एंड दैट्स हाउ आपका गट धीरे धीरे. हाँ, आई रिमेम्बर जब हम छोटे होते थे तो माई मॉम एंड डैड, जरा भी मूड अपसेट हुआ, चीजी चाहिए क्या? चीजी चाहिए क्या? चॉकलेट्स चाहिए, ये चाहिए. दैट्स ट्रू. हम पंजाबियों में तो ऐसे नहीं, चीजी मीन्स कुछ भी, जाओ मार्केट में चिप्स, पैकेट्स, टॉफीज, व्हाटएवर. राइट. It's a treat. Go to a tuck shop and have it. तो गट का कनेक्शन क्या मूड से, हार्मोन से? Absolutely. 90% आपके गट का जो सेरोटोनिन हार्मोन है, ठीक है, वो गट पे ही रहता है. 10% खाली न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी न्यूरॉन्स रहते हैं. 90% वही आपका मूड, वही डाइजेशन, वही एपेटाइट, हर चीज़ पे वो कंट्रोल करता है. अगर आपका सेरोटोनिन हार्मोन ही ख़त्म होते जा रहा है तो फिर आप क्या करोगे? आप किसी से भी, अगर आपका पेट खराब है तो आप एकदम गलत तरीके से बात करोगे या चिल्ला के बात करोगे. आप हो बड़े सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है, यू नो. सो दैट्स अ, मतलब गट सॉर्टेड तो लाइफ सॉर्टेड. यस, इट्स कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन. गट इज कॉल्ड अ सेकंड ब्रेन. क्योंकि आपकी गट फीलिंग होती है ना, ये चीज़ होनी चाहिए. हाँ, हम कितना बोलते हैं ना, गट फीलिंग है, गट फीलिंग है कि ये होगा, ये होके रहेगा. क्योंकि इसलिए गट को थोड़ा स्ट्रांग, बिकॉज इससे ना क्या होगा, आपका मूड पे भी. आप अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो लेकिन वो बेचारी बेस्ट ट्रीटमेंट दे रही है आपको, फिर से आप जीरो पे आ जा रहे हो और आप इमोशनल ईटिंग के तरफ जा रहे हो. व्हाट से यू. सो रूट कॉज पे काम करिए. वेरी इम्पॉर्टेंट. शिल्पी जी, सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, आजकल सोशल मीडिया सिर्फ भरा हुआ है. यू हैव XYZ इश्यूज, ये सिम्टम्स, ओके टेक दिस सप्लीमेंट. यू हैव ABC सिम्टम्स एंड इट्स सो टेम्पटिंग कि यू टेंड टू बाय, है ना? इज दिस राइट? नो, आई विल से सप्लीमेंट अगर लेना है वन टाइम, मतलब एक टाइम पे एक सप्लीमेंट लीजिए. बिकॉज ये आपका लिवर नहीं जानता है कि उसको कैसे करके ब्रेक डाउन करना है ना. आप एक साथ ले लोगे, आजकल कितने हर्ब्स आए, एक साथ आप वो हर्ब्स भी ले रहे हो, तो लिवर, फैटी लिवर अगर आपको है तो वो चीज़ आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. डोंट यू थिंक सप्लीमेंट इंडस्ट्री फियर को सेल कर रही है? समटाइम्स. लाइक से लगता तो है, क्योंकि थिंग इज कि वो आपको बता दे रहे कि ये सप्लीमेंट ले लो आप ठीक हो जाओगे. बट आर दे एट, मतलब जब तक आप सप्लीमेंट ले रहे हो दे आर विथ यू? नहीं. एक ले लिया आपने, हो गया, राइट. बट बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ये बोलते हैं कि सप्लीमेंट सिर्फ आप 1-2 महीने के लिए लो. वाई? क्योंकि लिवर पे लोड ना आए, आपके गट भी फंक्शन अच्छे से करें. दैट्स द थिंग. इसीलिए तो कह रही हूँ, एक्सपीरियंस्ड के पास जाओ तो आपको सही सलाह ही देंगे, वो गलत इस पे नहीं लेके जाएंगे. फंक्शनल डाइटिशियन के पास जाइए. आई से यहाँ कि ऑनलाइन जो डाइटिशियन है उनके पास जाइए. एक्चुअली आई हैव सीन सम पीपल खुद का वेट लॉस किया, चलो अब डाइटिशियन बन जाते हैं, सबका वेट लॉस करवाते हैं. बट समटाइम्स आई सी दैट द अप्रोच इज नॉट राइट. या अभी जैसे मेरे साथ मैं बहुत लोगों को कोलैबोरेट करके चलती हूँ. अल्टीमेट गोल क्या है? पेशेंट शुड बी हैप्पी, राइट, और वो ठीक हो जाए. जहाँ मुझे लगता है कि मुझे इस पेशेंट का इनर लाइन डिप्रेशन है, आउटर लाइन नहीं है,
ठीक है, एंड आई एम एन इमोशनल थेरेपिस्ट ऑल्सो, EFT। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि उसका यहीं तक है, मतलब इनर लाइन डिप्रेशन पे अब काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे पास साइकोलॉजिस्ट भी है, मैं उनका सलाह लेती हूँ कि क्या करना चाहिए। अगर वो कहती है कि शिल्पी शी नीड्स 7 सेशंस या 5 सेशंस या 10, मैं बोलती हूँ ठीक है दिला दो, बिकॉज वो माइंड पे काम कर रही है, मैं हेल्थ पे काम कर रही हूँ, तो दोनों एक साथ, द गोल इज कि सिंक्रनाइज। करेक्ट। और जब मैं देखती हूँ कि एक्सरसाइज ज़रूरत है तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट को लेती हूँ साथ में, एंड फिजियो इवन मैंने जिम में काम किया है तो मुझे उसका भी नॉलेज है। तो मेरे को जहाँ लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो वहाँ मैं उनको बुलाती हूँ। जैसे मेरे पास नी सर्जरी के केस, हिप सर्जरी के केस आते हैं, बेट्रिक सर्जरी के केसेस आते हैं, तो फिर मैं फिजियो को हेल्प लेती हूँ कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि नाउ दे आर फिट फॉर द एक्सरसाइज, या दे आर फिट, यू कैन गिव दिस, फिर मैं उस हिसाब से कस्टमाइज़ करके देती हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का ज़रूरत है, सो आई हैव दैट पर्सन ऑल्सो विद मी। सो आई बिलीव कि इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम। डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मेंटल हेल्थ भी इतना ही इम्पोर्टेंट, बट बार बार आप उनको बताए जा रहे हो कि ये मत, ऐसे मत करो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत ये करो, देन ऑल्सो दे आर डूइंग द सेम थिंग, तो आप उनको सारे टूल्स दे रहे हो ठीक होने का, बाद में वो कुछ कर नहीं रहे तो वो तो वही चीज़ पे आ जाएंगे ना। आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स कि आई हैव मेट पीपल ऑल्सो, बोलते मुझे पता है आई एम नॉट ईटिंग राइट, आई शुड बी एक्सरसाइजिंग, पर मैं कर नहीं पाता। ये क्या कंडीशन है? ऐसा माइंड और इसका कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो पाता? नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि वो कभी कभार ऐसे सोचते हैं कि ठीक है मेरे को, मतलब मैं अकेले, मैं यूट्यूब देख के या किसी चीज़ को देख के मैं कर लूँगा, मेरा हो जाएगा वेट लॉस, मेरे को डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ना मैंने ये खाया, ये किया, तुम भी फॉलो करो तुम्हारा भी हो जाएगा। बट जैसे मैं ब्लड ग्रुप का भी थोड़ा बहुत करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, बी वाले ब्लड ग्रुप का डिफरेंट होता है, ओ वाले का डिफरेंट होता है, AB का डिफरेंट होता है। तो थोड़ा बहुत डाइट के हिसाब से जब मैं देख लेती हूँ कि मैं उन्हें बता दे, मैंने तो आपके हस्बैंड को भी बताया था ना। अरे यार वो तो आप बात, मैं आई एम टेलिंग यू, आई रिमेम्बर हमारी एक इवेंट से रिलेटेड फ़ोन पे बात हुई थी ना, मैं जानती ना आप जानते, कहीं से नंबर आया कि अच्छा इनवाइट कर लो इवेंट के लिए, एंड आई थिंक 10 मिनट की बात हुई होगी व्हेन यू सेड कि नहीं आपके हस्बैंड का O पॉजिटिव है क्या, आपका B पॉजिटिव है क्या? आई वाज लाइक इन माय माइंड, ये डाइटिशियन है या FBI एजेंट है भाई? दैट इज़ व्हाट ना, मैं मेरे क्लाइंट को ठीक करने के लिए मैं हर जगह से ट्राई करती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, द रूट कॉज क्या है, कि ये फिर से वो सेम सिचुएशन में ना जाए, दैट्स हाउ इट इज़। तो ब्लड ग्रुप ऑल्सो समवॉट इट प्लेज अ रोल। तो अगर सपोज वो B वाला आके बोल रहा है कि मैम मैंने इतना ज़्यादा वेट लॉस तो कर चुका हूँ लेकिन फिर से आ गया, तो B वाले कैसे होते हैं ना, बड़े ट्रैवलिंग करने वाले होते हैं, बाहर घूमने वाले होते हैं, तो दे आर वेरी जोवियल इन नेचर। वो आसपास पॉजिटिव, या दैट्स व्हाट मेगा, सो द थिंग इज वो आसपास के एनवायरनमेंट को ना एकदम तरोताज़ा करके रखते हैं, ठीक है। सो मैं ये सोचती हूँ कि बाहर जाते हैं तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, ट्रैवल करेंगे तो वो तो उनका तो रहेगा ही रहेगा, खाने का, तो वो चीज़ होती है। तो मतलब उनका माइंड बोलता है कि नहीं मैं खुद ब खुद कर लूँगा, हो जाएगा मेरा। तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे भी मेरे जैसे लोग, जैसे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन माई सेल्फ कि वेट लॉस होता है, ट्रैवल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वापस से गिना नहीं, ठीक है, लिमिटेशन में करिए, जो भी चीज़ें हैं आप लिमिटेशन में करिए, नॉलेज ले लीजिए कि आपकी बॉडी को क्या चीज़ चाहिए, एंड उस हिसाब से करिए। आजकल तो एलिमिनेशन डाइट भी निकला है जिसमें एक एक चीज़ आप एलिमिनेट कर सकते हो। आज ग्लूटेन को एलिमिनेट करो, कल आप इसको करो, मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करो, मतलब 1 मंथ तक आप ग्लूटेन को एलिमिनेट करके चलो, देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपके बॉडी में,
ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको एक साथ ही एलिमिनेट करना है, नो। हाँ, एक्चुअली वीगन डाइट वालों से तो बिल्कुल दूर रहते हैं हम लोग। खाओ क्या भाई, वो तो है, दे स्टिल सही बात है। सर्वाइव। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ तो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पे, सो एवरीबडी से कि ये आ गई अभी ब्रेकफास्ट देखेगा, ऐसे खाओ खाओ जितना खाना है, डोंट थिंक, यू नो, बिकॉज आई बिलीव कि जब टेबल पे आपका खाना आता है यू शुड नॉट काउंट, लेकिन जब आप ऑर्डर दे रहे हो यू शुड काउंट इन योर माइंड, या इन योर माइंड कि ये ठीक है, क्या लेना है मुझे, तंदूरी रोटी लेना है, ऊपर से बटर नहीं डालूंगा, ऊपर से यू नो पनीर ये टिक्का या जो भी है, तो पता है उसे, अगर उसको नॉलेज है वो जानता है कि उसको कैसे फूड को यू नो टेबल पे लाना है। so basically you're teaching the art of ordering the food. Yes, that's the thing. Lovely. Acha, I want an honest answer. What is the exact difference between a functional dietitian and a normal dietitian? See, the functional dietitian, they work on your root cause, कि why this is happening, and the normal dietitian will give you the diet chart, और हो सकता है कि उसके पास अगर नॉलेज हो तो वो रूट कॉज पे भी काम करे, यू नो। तो जैसे मैंने बताया कि आई वर्क ऑन माइंड, मेंटल हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, ठीक है, जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है, सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग। So do you treat without medicines also? या समटाइम्स, बट मैं देख के करती हूँ। अगर वो क्लाइंट 7-8 मेडिसिन ले रहा है तो बीच में 7-8 मेडिसिन का तो मैं देखती हूँ कि इसका तो धीरे धीरे गट पे भी असर आ रहा है, यू नो, नर्व पे भी असर आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो। शिल्पी जी, आपके पास किस टाइप्स के पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास जैसे विटामिन डेफिशिएंसीज के पेशेंट्स आते हैं, एनेमिक पेशेंट्स आते हैं, देन हार्मोनल इम्बैलेंस पेशेंट आते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एपिलेप्सी, सारे टाइप के, थायराइड इश्यूज़, यू नो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये सब टाइप के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। बट यू सेड एपिलेप्सी, ऑटो इम्यून, ये कैसे डाइट से ठीक हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ऑटो इम्यून होता कैसे है? ऑटो इम्यून आपके ही ऑर्गन्स को वो अटैक करता है, ठीक है, ओके। तो अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, थायराइड, देन कभी कभार क्लाइंट्स डायबिटीज़, आप उसको भी ले लो, ठीक है। ऑल दीज आर ऑटो इम्यून डिजीज। ग्रेव डिजीज़, ग्रेव में आप एकदम पतले होते जाते हो, हार्ट बीट फास्ट होता है, यू नो, लूज मोशंस होते हैं, IBS पेशेंट्स मेरे पास, और मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट्स के भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। बट यू ऑल्सो सेड मल्टीपल सिरोसिस, हाउ कैन यू, सॉरी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेके पेशेंट्स आते हैं, यू नो। बट हाउ कैन यू ट्रीट people like these? You just said मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का इम्बैलेंस, यू नो, उसका नर्व का इम्बैलेंस होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके गट को ख़राब करता है, ठीक है। प्लस आपके मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, द डाइट पार्ट, द एक्सरसाइज पार्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशंस, एवरीथिंग वी गिव देम, एंड धीरे धीरे उनमें वो डिफरेंस दिख के आता है, यू नो। Okay. अभी मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बताती हूँ। आप ऐसे जस्ट हाथ ऐसे करके आप ये करो, या तो पैर का करो, चलो पैर का करो, पैर का आप ऐसे करते करते आप आगे आओ, हाँ, आपके थॉट्स देखो कितने कम होंगे। because you're busy doing something. माइंड डाइवर्ट हो रहा है ना, सो दिस टाइप ऑफ ब्रेन गेम्स वी प्ले विद देम। ओके। और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े कोई डॉक्टर की तो मैं उन्हें भी बुलाती हूँ और उनसे भी बात करती हूँ। अल्टीमेट गोल क्या है? पेशेंट ठीक हो जाए, दैट्स द अल्टीमेट गोल। ओके, सो जस्ट टेल मी, GLP-1 आजकल सब ले रहे हैं। क्या है क्या वो? मैंने इसलिए क्या आराम बोलूं से बोला, मैं? मैंने कहा जरा एक्साइटिंग चीज़ है, थोड़ी सी आराम से बोलते हैं।
GLP-1 क्या है? इट्स अ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड जो आपके गट में प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। वो इंसुलिन रिलीज करने में, आपका बैलेंस करने में वो हेल्प करता है, आपके मूड को एनहांस करता है, डाइजेशन को ठीक करता है। स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं GLP-1 पे हूँ एंड ऑल। बहुत लोग नहीं बताते हैं डायरेक्टली कि, बट हर चीज़ का तो साइड इफ़ेक्ट कुछ ना कुछ होता है ना। अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड वालों से ले रहे हो तो आप उनसे उनका साइड इफ़ेक्ट भी पूछ लो कि क्या होना है ना। कैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं? जैसे ब्लोटिंग होगा, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होंगी, और मूड एनहांस कर रहा है। जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो आपका मूड में भी फ्लक्चुएशंस आएंगे। मूड एनहांस मतलब आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, या इट हैपेंस। मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बोला है, और मैं लंदन में भी मेरे क्लाइंट्स हैं, लाइक ऑल ओवर ग्लोबली आई टेक केयर ऑफ माई क्लाइंट्स। तो वहाँ पे भी दे आर लाइक कि शिल्पी यार ऐसे मिलते हैं वहाँ पे, मतलब जिसको देखो GLP लगा रहे हैं और पतले हो जा रहे हैं। बट आई नो समबडी, आई नॉट से द नेम, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है वो भी। उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च किया गया, एक कंपनी ने रिसर्च किया, तो अब वो उन्होंने लिया भी है। ही लॉस्ट ऑल्सो 30 kgs वेट विद दैट GLP-1। मतलब तब वो टैबलेट, तब GLP-1 पे नहीं जाना जाता था, वो तब टैबलेट के फॉर्म पे जाना जाता था, जैसे सेमाग्लूटाइड, तो उनका हर महीने टेस्ट होते रहते थे, ठीक है। फिर जैसे ही उन्होंने बोला कि बस अब मैं पतला हो गया हूँ, मेरा शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया, ठीक है, अब मैं नहीं लूँगा, आज की डेट में उनका इंसुलिन स्टार्ट है, क्योंकि वो उन्होंने समथिंग अराउंड कुछ महीनों के लिए उन्होंने वो बंद कर दिया था। वो तंग आ गए थे, वो बोले कि अब हो गया, अब मैं स्टॉप कर। सो ऐसे भी है केसेस। तो मतलब ये रेगुलर ही लेना पड़ेगा? यू गेट एडिक्टेड? मतलब अब आई डोंट नो, देखो जिस चीज़ में मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, जिनको है आप उनको जाके पूछिए। जितना मुझे है मैंने आपको बता दिया, द नोन पर्सनैलिटी का मैंने आपको जस्ट बताया। सो हर चीज़ का तो साइड इफ़ेक्ट होगा ही ना। आप ओवरडोज में विटामिन डी ले रहे हो, क्यों नहीं होगा साइड इफ़ेक्ट? हर चीज़ का होगा, राइट? डोंट यू थिंक GLP-1 की डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रही है थ्रू सोशल मीडिया? या इट इज़ समटाइम्स, हो सकता है, क्योंकि क्या करें ना, लोगों को भागना है, काम पे जाना है। बट आपको आशीष चतलानी जो है इन्फ्लुएंसर, मैं उसे कभी कभार देख, मतलब उसके जो वीडियोस एंड ऑल, तो मैंने देखा था उसका पॉडकास्ट कि आजकल इंडस्ट्री यही मांगता है कि और अपीयरेंस, अगर आप मोटे हो तो पीपल दे आस्क यू कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, इतने सारे तो आपके पास है, जिम जाओ, योगा करो, या तो कुछ तो करो। इंडस्ट्री में वो उस वैसे वो ही वाज टेलिंग कि काम मिलता है ना। आप खुद के लिए करो, व्हाट आई बिलीव, जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है वो करो। लव योरसेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वो इंसान अगर आपको बोल रहा है नहीं मेरे हिसाब से चलो, दैट पर्सन डजंट लव यू, राइट? हाँ, एक जगह पे थोड़ा सा बैलेंस होके चलो तो ठीक है। और GLP-1 के नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? हाँ, तो उसके सब्स्टिट्यूट में आप एक्सरसाइज करो, डाइट करो, ये सारी चीज़ें करो। बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स एंड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। ओके, तो सप्लीमेंट्स का बट उतना जल्दी इफेक्ट तो नहीं होगा ना जितना GLP-1 देगा? तो वही चीज़ है ना, जो जितना जल्दी करेगा उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना, और जितना स्लो करेगा, आपने रैबिट और टॉर्टोइस उसकी तो स्टोरी सुनी होगी। तो कैन आई जस्ट से समथिंग? शॉर्टकट से वेट लॉस नहीं होता, हेल्थ लॉस भी होता है। एब्सोल्युटली, बट किसको कितना कौन समझाए? ठीक है ना, आज की दुनिया है फास्ट मूविंग, तो जो चीज़ उनको लग रहा है फास्ट कर लेने दीजिए, दैट्स व्हाट। और बाद में साइड इफेक्ट्स को झेलते रहेंगे। अगर वो एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं तो आई थिंक सो साइड इफेक्ट अगर होगा भी तो कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा।
दैट इज। आजकल स्पेशली जैसे मैं स्लिमिंग इंडस्ट्री की बात करूं, स्लिमिंग इंडस्ट्री जो इतने सारे स्लिमिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, तो वो लोग भी ऐसे मेडिसिन को GLP-1 को आराम से सेल कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ क्वालिफाइड डॉक्टर्स डू दे हैव, या फिर वो आउटसोर्स कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. देन एन endocrinologist is also suggesting GLP. एवरी अदर डॉक्टर, somebody was telling me कि उसका हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसने भी GLP-1 उसको रेकमेंड कर दिया. मतलब इंडस्ट्री जा कहाँ रही है? आजकल हो रहा है मेघा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली हो रहा है. डू दे गेट टारगेट्स द डॉक्टर्स? क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, टारगेट्स पे काम किया है. Don't you think it's wrong? Somebody is trusting you with his health, giving you money also for that. आप अपने टारगेट्स कंप्लीट करने में लगे हुए हो. अच्छा काम करोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे, तो वैसे ही आपके पास वो रेफरल बिजनेस आ जाएगा. शॉर्टकट क्यों मारना? हाँ, इट इज़ अनएथिकल बिकॉज 60% ऑफ द इंडस्ट्री इज डूइंग दिस, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट बेचना है, और उनको वो बेचना है क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आता है कि भाई वो उनको ट्रेनिंग मिलती है, जिस हिसाब से मिलता है वो उस हिसाब से जाके बोल देते हैं, है ना. तो सामने वाला भी नॉलेज नहीं रहता है, उसको लगता है चलो पैसे डालना है, मेरे को इतना डालना है, ये मैं लेता हूँ. बट वो भी तो अंदर का कॉज रूट ये वो भी जानने का, सामने वाला भी जानने की कोशिश नहीं करता है, वो भी ले लेता है ना. और फिर लेने के बाद में दे सफ़र. दैट्स ऑल. मगर अगर मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट को पैसे दे रही हूँ, ठीक है, इसीलिए तो दे रही हूँ कि वो सामने वाला हेल्थ एक्सपर्ट है. मैं बहुत सारे हेल्थ cause पे एक्सपर्ट जाऊं? नॉलेजेबल नहीं रहते हैं मेघा, दे आर नॉट. उनको जिस हिसाब से डमी, यस द वर्ड डमी, जिस हिसाब से उनको बिठाया जाता है, बोला जाता है कि इस हिसाब से बोलना है, ये करना है, वो वैसे ही करके चलते हैं. तो आप किसी को ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं ये कर सकते. अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आप ले रहे हो, वहाँ की टीम को देखिए कि वो कितने नॉलेजेबल है. आस्क देम क्वेश्चंस. इफ दे आर रेडी टू गिव द आंसर्स, देन टेक इट. एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, डोंट टेक इट. इट्स नॉट अ कंपल्शन दैट यू हैव टू टेक देयर प्रोडक्ट्स. डोंट यू थिंक ये अपने ही प्रोफेशन के साथ दगाबाजी है? होती है ना, ख़राब भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं. हर किसी को जाके तो बोल नहीं सकते कि देखो ऐसे मत करो, इसमें पेशेंट को भी तकलीफ़ होगी या क्लाइंट को भी तकलीफ़ होगी. ऐसे हम जाके नहीं बोल सकते. मेरा नॉलेज अलग है, किसी और का नॉलेज अलग है. आज मेरे पास हॉस्पिटल का भी नॉलेज है, जिम का भी नॉलेज है, हर किसी का. सो आई बिलीव क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपकी नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. If you're asking me 100 question and I'm ready to give that answer, आपको तभी पता चल जाना चाहिए. शिल्पी जी, आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाती हैं, जगह जगह जाके एज अ स्पीकर, एज अ कंसल्टेंट जाती हैं. आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैं ये देखी हूँ कि कॉर्पोरेट में जब मैं गई थी, तो कॉर्पोरेट में ये चीज़ें देखी कि दे आर सो टारगेट ओरिएंटेड इंडस्ट्री कंपनी, इट्स अ कंपनी, कि उन लोगों में ज़्यादातर जो मिल रहा है खाना वो खाओ और निकलो. दैट इज़ वॉट. वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें उतनी नहीं है. जो मिल रहा है वो खाओ और निकलो. और इतना स्ट्रेस लेवल है उनमें कि वो बाहर जाके फिर जंक फूड्स पे उनका जाता ही है हाथ. आप शायद इन्फोसिस गए थे ना? हाँ, मैं पीछे मैंने देखा था. या मेरे को तो इन्फोसिस में ऐसे वेबिनार बुलाया था, फिर गेस्ट स्पीकर वाओ इन्फोसिस ने बुलाया. दे वर इम्प्रेस्ड अबाउट माय वर्कशॉप. मतलब जो मैंने डाइट का दिया था, उनको पूरा समझाया था कि कैसे काम करते हैं. तो पहले नागपुर लोकेशंस पे बुलाया, फिर उसके बाद वाओ में एज ए गेस्ट स्पीकर. सो दे हैव अंडरस्टूड कि डाइजेस्टिव सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे वो फंक्शन होता है. तो सेशन तो आप देकर आ गए, तो उनमें से कुछ लोग होंगे ना जो आपको बाद में कांटेक्ट किए होंगे? यस, काफ़ी. मतलब वो लोग आए भी, डाइट लिए भी, एंड उनमें चेंजेस भी आया है.
हाँ, so that's a success for the company. यस यस तो वही And तो you कह रही हूँ, also- पहले मैं नागपुर लोकेशन को लीड उनका किया एंड देन उसके बाद दे कॉल्ड मी कि नहीं नहीं मैम अब वाओ इन्फोसिस वांट्स यू एंड देन दे थॉट ऑफ कि यू नो मैनेजरल लेवल पे भी वो मुझे ये करेंगे. वाओ, तो आई एम श्योर कि नहीं भी कांटेक्ट किया होगा तो एटलीस्ट दे गॉट द राइट इन्फॉर्मेशन. Absolutely. I try my best to give the right information. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लाइक वी जस्ट स्पोक कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए काम में. जो पढ़े है उसी के साथ बेईमानी करे तो गलत बात है. Yes. चलिए ये बताइए कि आपने अभी पीछे बोला कि इन्फ्लामेशन. हाँ. व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लेमेशन में ये चीज़ें आती है, ऐसे नहीं कि कट हो गया तो वही इन्फ्लेमेशन है, इंजर्ड हो गया तो वो इन्फ्लेमेशन है. नहीं, आपको अगर एसिडिटी है, गैस है, स्वेलिंग है बॉडी में, वो भी इन्फ्लेमेशन में काउंट होता है. रैशेस हो रहे हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन में काउंट होता है. रैशेस? हाँ, रैशेस तो जैसे बहुत बेसिक है. हाँ तो वो इन्फ्लेमेशन है. वो दिस इज द फर्स्ट साइन कि आपको कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ हो रही है. या तो विटामिन डेफिशिएंसी है, या तो गट ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या तो लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है. तो मतलब आज मेरे पास एक टीचर आई थी, बहुत रिनाउंड स्कूल की, वो हेड मिस्ट्रेस हो चुकी थी. तो वो आई मेरे पास एंड शी सेड कि शिल्पी मेरे को प्रोटीन की एलर्जी है. आई सेड ओके, तो मुझे ना शिल्पी प्रोटीन तुम काउंट करके देना, मुझे ये हो जाते रेड रेड पूरे फेस पे, इस पे हर जगह. मैंने कहा मैम दिस इज़ inflammation in your body, you have to check your gut, you have to check your liver. Nobody has told me, Shilpi. I was like, that's the thing. मतलब रीजन प्रोटीन नहीं है, इट कुड बी द ट्रिगर पॉइंट. बहुत ट्रिगर पॉइंट, राइट. आज शी इज ऑल राइट, वो ठीक है. एंड व्हाट्स दिस ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून वही है ना मेघा, जो ऑर्गन्स, अपने ही ऑर्गन्स को वो खुद अटैक होता है. जैसे मैंने आपको बताया थायराइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं. तो इनको ट्रीट कैसे किया जाता है? डाइट, एक्सरसाइज, माइंड रिलैक्सेशंस, हर किसी चीज़ से आप उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकते हो, बट मैनेज कर सकते हो. मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हो ऑटो इम्यून को. अगर स्टेज 1 में गया तो शायद वो रिवर्सिबल भी हो सकता है. हाँ, एक्चुअली कई बार हमने देखा है. आपने एलोपेशिया सुना होगा, बाल चले जाना, ठीक है, इट्स अ वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. स्ट्रेस के वजह से होता है. ऑटो इम्यून जनरली स्ट्रेस के, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके बॉडी में हाई होता है, तब वो अटैक करता है आप ही के ऑर्गन्स को. अच्छा, एक बात बताइए, स्ट्रेस क्या होता है एग्जैक्टली? कैन यू डिफाइन? आई एज अ पर्सन, आई एम वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन. समबडी कम्स टू मी, डॉक्टर, अच्छा तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, स्ट्रेस होगा. नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस होगा. अरे स्ट्रेस तो है ही नहीं भाई. नहीं, आई एम सो हैप्पी. सी What is stress? सुबह से काम करते हो रात तक, राइट? तो वो हो सकता है कि आपका मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ये 2 स्ट्रेस है, ठीक है. इसी को आप डिवाइड कर लो कि आप कहाँ पे आ रहे हो. आप मेंटल स्ट्रेस पे आ रहे हो कि फिजिकल स्ट्रेस पे आ रहे हो. आप फिजिकल स्ट्रेस पे आ रहे हो, यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन. लेकिन सुबह से रात तक आप खड़े हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? अगर स्लो हो रहा है तो आपके मसल्स पे और ज़्यादा वो प्रेशर दे रहा है. तो यू नीड अ मैग्नीशियम, यू नीड सच टाइप ऑफ सप्लीमेंट व्हेन यू गो टू अ. अब जैसे आपने मुझसे पूछा था, आई गाइडेड यू. एक्चुअली जब डॉक्टर बोलता है ना कि आपको स्ट्रेस है, मुझे वो बात से स्ट्रेस हो जाता है कि भाई ये ढूंढा जाए कि मेरे को स्ट्रेस किस बात का है. हाँ, तो देखो ये डायबिटीज़, थायराइड, ये सब स्ट्रेस से ही होता है, ये स्ट्रेस से ही होता है. तो कभी कभार ना सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बातें चलती है. और कुछ बातें ऐसी होती है कि स्किन तक रहती है. स्किन यानी स्किन के अंदर. हाँ, माइंड का अगर है, सपोज माइंड में है, बात किया, फ्रेंड से ये किया, वो निकल गया, ठीक है. बट अगर स्किन में है तो जितना भी मैं आपको समझाऊं आप नहीं समझोगे until and unless you go to a therapist. मोटी चमड़ी. मोटी चमड़ी, राइट. यू
you know, मेघा? ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जैसे कई बार बोलते हैं ना, हाँ। अरे ये मोटी चमड़ी है, इसको कुछ नहीं कुछ समझाने का नहीं फायदा है। समझता क्योंकि वो स्किन के अंदर चला गया है, वो निकलना बहुत मुश्किल है। या तो थेरेपी से निकलेगा या तो वो एंजाइटी के मेडिसिन और ये सब देंगे। जैसे आपने अभी डायबिटीज़ की बात बोली, तो हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, डायबिटीज़ का कैपिटल क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, डायबिटीज होती कैसे है, बता सकते हो? शुगर, खाली शुगर। I've heard अगर आप sedentary शुगर नहीं lifestyle, भी खाओगे हाँ, तो भी प्रोटीन ब्रेक डाउन शुगर, वो शुगर निकालेगा, प्रोटीन भी निकालेगा, फैट भी निकालेगा, हर जगह से शुगर निकलेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने शुगर टोटल कंप्लीटली बंद किया तो मेरे बॉडी में शुगर नहीं है। स्ट्रेस इज ऑल्सो द डायबिटिक का एक पॉइंट है। सो अगर इफ आई टॉक अबाउट प्री डायबिटिक कंडीशन, तो प्री डायबिटिक कंडीशन में कैन वी रिवर्स? या डेफिनेटली, प्री डायबिटिक यानी वो बच्चा है, डायबिटिक बनने में उसको डैड बनना है, फादर बनना है। तो बच्चे को अगर वहीं से हम लोगों ने ये कर दिया तो फिर उसको फादर बनने की ज़रूरत नहीं है ना। यू गेटिंग इट? यानी डायबिटीज इज फादर एंड इंसुलिन इज चाइल्ड। ठीक है, ओके। तो अगर आपने इंसुलिन का स्पाइक वहीं पे रोक दिया तो फिर फादर से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज है, हाउ कैन वी करेक्ट इट? आप अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप ले लो जो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, एंड ही इज़ अ डायबिटिक, मेरे पास आया है अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड ही इज़ अ डायबिटिक, ठीक है। तो आप अल्कोहल को उनको अगर समझा के वाइन दे सकते हो, बिकॉज बहुत बार ना वाइन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। वाह वाह, क्या बात या है, गट वाइन लेता है, पीने वाले तो एकदम खुश। गट लेता है, यस यस, गट लेता है, इट इज़ देयर। और क्या क्या अच्छा है लिकर में वाइन के अलावा? हाँ नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट प्रमोटिंग, हाँ, आई एम जस्ट सेइंग कि जो बहुत ज़्यादा पीता है उसके पास कोई राह नहीं दिखती है। वाइन उसके लिए वो बच्चा लगता है, उसको लगता है क्या दिला दिया हाथ में एक वाइन का बॉटल, ये तो बच्चे लोग पीते हैं, यू नो। अरे some males तो say कि wine is a ladies drink only. या दैट्स व्हाट। तो ठीक है भाई, आपको अगर आपके हेल्थ को नहीं ध्यान रखना है तो यू हैव इट, दैट इज। चलिए लेट्स टॉक अबाउट आयुर्वेदा। पंचकर्मा क्या है? पंचकर्मा में जैसे आप पूरे यू नो अपना डिटॉक्स कराते हैं, आपका वो एनिमा दे के लूज मोशंस भी होता है। तो जिनका ईस्ट्रोजन डोमिनेंस बॉडी होता है, तो जो ईस्ट्रोजन मेटाबोलाइट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो एक्सेस ईस्ट्रोजन आपके मोशन से निकल जाता है। तो कभी कभार पंचकर्मा अगर आप, मेरे क्लाइंट्स आके बोलते हैं मैं कराऊं, मैं बोलती हूँ हाँ एक आध बार करा लो, नॉट एवरी टाइम, once a year? हाँ आराम से करा सकते हो। इवन यू, आई कैन टेल यू कि ईयर में 2 बार भी करा सकते हो। जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस बॉडी है उनके लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। So how to identify which body is estrogen dominant? नहीं, वो मैं पूछती हूँ ना, जैसे अगर उनका हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, यू नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्स है, वो चीज़ पे भी मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया है कैटमिनल सीजर का। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? नो ना। हाँ, आई जनरली डोंट गिव अप ऑन केसेस, आई ट्राई टू स्टडी कि मुझे क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए जो मैं अच्छी तरह से इसको ठीक कर पाऊँ, यू नो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैटमिनल सीजर में उसको फटाक से एकदम ऐसे पीरियड्स के बाद ही है ना ऐसे चक्कर आके गिर जाती थी। तो देन बहुत सारे उसके सर्वाइकल का टेस्ट हुआ, फिर हार्ट का टेस्ट हुआ, सारी चीज़ों का टेस्ट हुआ, पता चला कि उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा ही बन रहा था। फिर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन्स उसको दिए गए। तो फिर वो मेरे पास आई कि मैम नाउ टेल मी हाउ आई विल, यू नो, इसको कैसे करके हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। मैंने कहा अब इंजेक्शन्स नहीं चलेंगे, ठीक है। मैंने उसको अच्छे सप्लीमेंट्स दिए, हाँ, एंड देन फिर मैंने उनको बोला कि डाइट पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, यू नो, और जिम छोड़ दो, क्योंकि जिम में हैवी वर्कआउट, हाई इंटेंसिटी भी आपका प्रोजेस्टेरॉन कम कर देता है।
शी अंडरस्टूड एंड शी इज़ फॉलोइंग माई पाथ। वाओ, जिम छोड़ दो। मैंने हाँ उसे बोला अभी थोड़ा सा छोड़ दो क्योंकि बॉडी इन्फ्लेमेशन में जा रही है। शिल्पी जी, एंटी एजिंग इज ऑल्सो वन थिंग जो वेट लॉस के साथ साथ सबको चाहिए। हाउ कैन वी अचीव दैट एट होम? देखिए, एंटी एजिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका कोलेजन डिक्रीज होते रहता है, ठीक है? तो आपको कोलेजन लेना है ना? तो जो नेचुरल कोलेजन आप मेरे को बोलोगे तो मैं नॉन वेजिटेरियन के लिए पाया बोलूँगी। दैट इज़, आप देखो पंजाबी फैमिली, मुस्लिम फैमिली, उनके स्किन कितना मतलब ग्लो करता है। हाँ। उनका ऑलरेडी पफी रहता है। हाँ, इवन बंगालीज का भी मैं बोलूँगी, ठीक है? कोलेजन उनके बिल्ड ही रहते हैं। वेजिटेरियंस क्या करें, एगिटेरियंस क्या करें? हाँ, उनको फिर थोड़ा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है कोलेजन बूस्टअप करने के लिए। और आजकल बायो अवेलेबिलिटी के भी कोलेजन्स आए हैं, तो विटामिन सी इज़ वेरी गुड। आंवला, जैसे आंवला का जूस मैं क्या प्रिस्क्राइब करती हूँ कि 1 एट अ टाइम। जैसे अगर आपने आंवला लिया, सपोज आज मंडे है, आपने आंवला का जूस लिया, तो कल ट्यूसडे है तो आप कैरेट और बीटरूट का जूस ले लो। नॉट, मैं कभी भी रॉ नहीं करती हूँ बिकॉज पित्त वात कफ ये तीनों आयुर्वेदिक है जो बैलेंस होना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ एक प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगाओ, यानी बॉईल कर लो, एंड देन उसके बाद उसको ब्लेंड, ठंडा होके ब्लेंड करो एंड हैव दैट जूस। नो सॉल्ट, नो शुगर, 1 ग्लास, ठीक है? विटामिन सी भी मिली आपको। इधर कैरेट का, जैसे कैरेट को ऑब्जर्व करने के लिए फैट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, या तो दैट्स व्हाई यू सेड कैरेट बीटरूट। हाँ, कैरेट एंड बीटरूट। तो अभी आप जब प्रेशर कुकर में उसको एक बॉईल कर रहे हो तो 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल का भी डाल दो। अच्छा, जस्ट 1 ड्रॉप डाल दो, कुछ सीटीज में वो बॉइल्ड हो जाएगा। तो कैरेट ऑब्जॉर्प्शन में वो फास्ट करेगा। दैट इज़ व्हाट। बीटरूट रॉ कभी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो या पर वो तो सैलेड्स में बहुत मिलता है। मिलते हैं, बट आपको नहीं पता ना। आज आपका गट आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांग है, 10 इयर्स के बाद क्या होगा, यू डोंट नो दैट ना। अभी से प्रिकॉशन लोगे तो दैट इज़ गुड ना। हम तो बीटरूट ऐसे ही खा लेते हैं सैलेड में, ये सोच के अरे अरे खून बढ़ेगा, खून बढ़ेगा। बचपन से यही सुनते हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट ज़्यादा बीटरूट भी नहीं खाना है, बॉडी में ईस्ट वो बढ़ा देता है, कैंडिडा ईस्ट। लिवर के लिए अच्छा है बट ईस्ट ठीक नहीं है। दैट इज। तो अगर मेरे को एंटी एजिंग ड्रिंक बनाना है अपने लिए एट होम विदाउट तो सप्लीमेंट्स, दैट इज व्हाट मैंने बोला ना, आंवला। कि आंवला ले लिया, विटामिन सी आपको मिल गया, ओनली ठीक आंवला है? जूस। हाँ, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन सी भी लेना है आपको, ठीक है? एंड ये जूस जो मैंने आपको बताया, तो सर्कुलेट करते रहो। हाँ सर्कुलेट करते अच्छा, रहो। एक दिन जैसे मैंने आंवले का वो पी लिया तो आपका गट भी बोलेगा चलो मेरे बारे में सोच रही है, लिवर भी बोलेगा कि हाँ ठीक है। हर चीज़, मतलब यू शुड नॉट अब्यूज योर बॉडी। लिमिट में खाओ, जो खाना है आप खाओ ना, लिमिट में खाओ। एंड पानी, वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेना। हाइड्रेशन पे अगर मैं बात करूँ, वाटर, इज वाटर इनफ फॉर बॉडी हाइड्रेशन? बहुत बार वाटर आपके सेल पे जाता नहीं है, आप पीते रहते हो और जाता नहीं है, राइट? एंड यू यूरिनेट ऑल्सो, बट वो आपके वेट पे भी चेक करते हो तो आपको बिफोर आफ्टर से भी लगता है, राइट? बिकॉज इट हैज़ नॉट एंटर्ड इन योर बॉडी, सो यू नीड अ मैग्नीशियम सप्लीमेंट फॉर दैट। अच्छा, मतलब हर बात में एक बात निकल के आ रही है कि मैग्नीशियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके। इसके लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मतलब मैग्नीशियम का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टिफनेस, मसल स्टिफनेस अगर आपको हो गया तो उसके लिए भी मैग्नीशियम इज़ वेरी गुड। आपको ब्लोटिंग हो रही है, उसके लिए भी कभी कभार मैग्नीशियम प्लेज अ रोल। क्रैम्प आ रहे हैं पैर में, तो सिलिएटेड मैग्नीशियम बाइग्लिसनाइट जो है दैट इज़ वेरी गुड। तो जैसे आपने मुझे बोला कि मैग्नीशियम हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, 10-12 चीज़ें तो आप गिनवाई चुकी हैं अब तक। सो इफ़ आई एम पैरानॉइड, मुझे फोबिया है, भाई मेरे को पिल नहीं खानी मुंह में, बहुत सारे लोग होते हैं,
तो मैं मैग्नीशियम को नेचुरली अपनी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब करवा सकती हूँ, क्या खा सकती हूँ? जैसे आप पम्पकिन सीड्स ले सकते हो, आलमंड ले सकते हो, कैश्यू, फ्लैक्स सीड्स, तो ये आप ले सकते हो। एंड देन पल्सेस में आप चना दाल, लेंटिल्स, बीन्स ये ले सकते हो। इसमें सीरियल्स में रागी, मिलेट्स में रागी ले सकते हो, क्यूनोवा ले सकते हो। बट इनके ऑब्जर्प्शन थोड़े स्लो हो जाते हैं, एक साथ तो नहीं ले सकते ना, उसमें तो इतने इतने से इसमें मैग्नीशियम रहेगा। बट जो आरडीए के हिसाब से मैग्नीशियम एक अडल्ट की ज़रूरत है उतना तो नहीं रहेगा ना, ऑब्जर्प्शन उसका थोड़ा स्लो होता है। तो स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ सप्लीमेंट ले लो 1 मंथ के लिए, उसके बाद छोड़ दो एंड देन ट्राई टू टेक दिस। पहले थोड़ा सा गट को स्ट्रॉन्ग कर लो। मैग्नीशियम से गट भी स्ट्रांग होता है? या अरे बाबा, मैंने बोला ना ब्लोटिंग होती है तो वैसा वाला बायो अवेलेबिलिटी वाला जिससे अच्छी तरह से वो ऑब्जर्व्ड हो, वैसा वाला मैग्नीशियम आपको लेना चाहिए। मतलब अब तक की कॉन्वर्सेशन में मैग्नीशियम बाप समझा जा रहा है। सुपर फूड, सुपर सप्लीमेंट, आई वुड से। इट इज विटामिन B12, D, मैग्नीशियम, दे प्लेज अ मेजर रोल। डी और B12 तो जनरली लोगों का कम ही आता है, बट एज यू सेड कि मैग्नीशियम का पता ही नहीं चलता ब्लड टेस्ट में। नहीं पता चलता है क्योंकि वो टिश्यू में पाया जाता है। अच्छा ये बताइए, चलो बाप मैग्नीशियम से अगर हम आते हैं, लाइक यू सेड कि स्ट्रेस हटाता है, स्लीप भी करता है, वो सब है। सो मेडिटेशन, ब्रेन फॉगिंग जो होती है ना, व्हाट इज ब्रेन फॉगिंग? नया टर्म है। वही होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से। बस सिम्टम्स क्या है? है? विटामिन B12 भी उसमें रोल प्ले करता है। ब्रेन फॉगिंग में आप जोन्ड आउट हो जाते हो, आप भूल जाते हो बहुत सारी चीज़ें। हम लोग तो बोलते हैं नजर लग गए, कंफ्यूज्ड रहते हो। इज इट लाइक सिमिलर सिम्टम टू सेइंग नजर लग जाना? आई रियली डोंट। आप जो बोल रहे हो, कंफ्यूज रहते हो, भूल जाते हो, ये सब होता है। तो घर वाले तो बोलते हैं नजर लग गई भाई तेरे को, नजर उतार लो। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है। या सो मेडिटेशन, देखो ये अभी आया है। मम्मी के अपने दादा दादी, मम्मी के जनरेशन में वो नज़र ही सोचते हैं। हम लोग अभी इतने साइंटिफिक इस पे चल रहे हैं, तो वी से इन दैट वे। मैंने भी रिसेंटली सुनना शुरू किया है ब्रेन फॉगिंग। हाँ, होता है बहुत लोगों को। मेरे पास क्लाइंट्स के कंप्लेन आते हैं ब्रेन फॉगिंग के, तो इसीलिए रूट कॉज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो देयर। जो आइडेंटिफाई डॉक्टर को करना चाहिए, वो खुद ही हम आइडेंटिफाई करके आपके पास आ रहे हैं कि हमें ब्रेन फॉगिंग है। या दैट इज, वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? मेडिटेशन, अगर आप गाइडेड मेडिटेशन पे चल रहे हो तो वो तो मैजिक है। आई विल से दैट। आपको किसी ने गाली मारी, आप गुस्सा हो गए, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि इसको जाके मैं देख लूँगी ये, बट एट द बैक आपका माइंड कहेगा कि नो। मतलब दिस इज़ द पावर ऑफ मेडिटेशन, शांत, काम, पीस। एंड इफ़ यू आर इन स्पिरिचुअल मेडिटेशन गाइडेंस तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। और इसीलिए तो देखो आजकल भगवान को लोग कितना मानते हैं। हर मंदिर में भीड़ लगी रहती है। Yes. हर मंदिर में आरती करने लोग जाते हैं। सो यू नीड इन दिस लाइफ वन गुरु और वन जो आपको थोड़ा सा इंस्पायर्ड करे, गाइड करे इन अ सटल वे। मतलब कि वो भी इंसान जिससे आप मिल रहे हो तो आपको लगेगा कि यार नहीं, इसकी बातें सुनता हूँ। आप मेडिटेशन कर रहे हो बट चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो किस टाइप का मेडिटेशन? चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो ऐसे ही मेडिटेशन। सो ट्रू कि मेडिटेशन बीपी कंट्रोल कर देता है मेडिटेशन। रियली? एब्सोल्युटली। मेरे पास एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी आए थे, तो मैंने कहा था कि सर यू डू दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन और आपको उन्होंने कहा कि मैं तो बैठ ही नहीं सकता, मैं तो ध्यान लगा ही नहीं सकता। आई सेड आई विल गिव यू द टेक्निक, आप वो करके देखो एंड यू विल फील द डिफरेंस। ही स्टार्टेड डूइंग इट। इज़ लाइक कि शिल्पी मेरा बीपी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या करूँ? आई वाज लाइक कि ठीक है, डॉक्टर्स के मेडिसिन बंद मत करो, आप जाओ डॉक्टर के पास, आप बोलो। फिर वही डॉक्टर ने उनका डोज चेंज करके उन्हें बोला। एंड मैंने गाइड किया डाइट पे,
मैंने गाइड किया उनको एक्सरसाइज पे, एंड ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया आपको, और मैंने सर को बोला कि सर ओवर थिंक नहीं करना। किसी ने सोचा था कोविड आएगा? नहीं ना, आया कोविड, लोग तैयार भी हुए, चलना भी सीखा, मतलब हर चीज़ से क्या बोले, फाइट करके आगे बढ़ रहे हैं। बट कामली चीज़ें करना अगर आप कर पाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड ही अंडरस्टूड दैट एंड इज़ लाइक कि शिल्पी पता है, मैं ना अब ये नहीं सोचता हूँ कि नेक्स्ट इसमें क्या करना है, नेक्स्ट इसमें क्या, जितना अभी हाथ में है मैं उतना कंप्लीट करके मैं निकल जाता हूँ। ही इज़ अ फैमिली पर्सन। तो देन ही सेड कि नहीं, और उनकी वाइफ ने भी बहुत तारीफ़ की, बोली कि शिल्पी तुमने इनका बीपी के मेडिसिन स्टॉप करके सप्लीमेंट में लाया। वाओ। या वैसे अगर मैं मेडिटेशन की बात करूँ, आई कैन कोरिलेट विद दैट पर्सन कि मेडिटेशन होता ही नहीं है, दिमाग भागता रहता है या वॉट एवर। सो जैसे मैंने आपको अभी एक बताया था टेक्निक, ठीक है, वैसे ही टेक्निक्स होते हैं। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मेडिटेशन करने के लिए अगर लेट जाऊँ ना थोड़ी देर, तो माई बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग। हाँ, आई फील अ सडन पेन इन माई बॉडी। हाँ, क्योंकि आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पेन है, यहाँ पेन है, तो वो चीज़ आप मेडिटेशन में ना आप क्या करो, जैसे ये वॉल है, वहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा दो और कॉन्सेंट्रेट करो उस बिंदी को, देखो, एंड देन ट्राई टू फोकस वो बिंदी को, फिर यहाँ लगाओ, एंड देन ट्राई टू डू दैट वे। उस टाइप से आप करके एक बार देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि ओके। तो मतलब वो जो बिंदी जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा एनर्जी फोकस किया, उस बिंदी को मैं अपने यहाँ पे लगा के फिर आप सोचो, देखो 2 मिनट के लिए आप ब्लैंक पे चले जाओ। रियली? या वाओ, डू दैट, आप करके देखो। आई विल डू इट एंड गिव यू द फीडबैक। श्योर मैंने कराया है, मेरे क्लाइंट्स दे टोल्ड मी कि नहीं, इट्स रियली वंडरफुल। वाओ, दैट्स रियली नाइस। टू स्टार्ट विद बिगिनर्स मेडिटेशन, छोटा अमेजिंग बाइट्स। एक बात बताइए, एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह उठो, वर्कआउट करो, पहले एक गिलास पानी पियो, फिर वर्कआउट करो। वर्कआउट करके जो आपको ड्रिंक लेना है, जैसे धनिया पानी लेना है, बाली वाटर लेना है, या आपको कोई कोलाजन ड्रिंक, जो भी आपको लेना है, वो एक कप ड्रिंक ले लो। लेने के बाद देन योर ब्रेकफास्ट, बिकॉज सुबह सुबह ना वर्कआउट इट गिव्स यू एनर्जी, माइंड शांत, एंड ऑफ कोर्स वर्कआउट के साथ मेडिटेशन इज़ देयर, 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स, स्टार्ट विद दैट। वो आपको काम करेगा। आपके 7 चक्रस होते हैं, yes. कोई ना कोई चक्रस आपका डिस्टर्ब है, इसी वजह से आप इतने प्रॉब्लम्स में जा रहे हो, तो वो चक्रस को पहले बैलेंस करो, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी के पास जाके वो सीख लो कि कैसे करना है। इंटरेस्ट भी तो रहना चाहिए। हम बोलेंगे बट आप में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर वो चीज़ें होती नहीं है ना। One has to understand कि I think morning routine is the foundation of the entire आपको day. काम करना है, आपको फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, सो आपको डिवाइड द वर्क। इट शुड बी दैट कि एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। आप आपके जिस जगह पे बैठे हो उस जगह पे आप अच्छी तरह से फिर आप अपना काम कर रहे हो। आपके माइंड में ये एट द बैक ऑफ ये नहीं चल रहा है कि मेरे घर पे ठीक हो रहा है ना, मेरा ये हो रहा है ना। आपकी वाइफ ने अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर लिया कि ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मैं भी नहीं डिस्टर्ब करूँगा जो तू कर रही है। आने के बाद मतलब बोथ, आई बिलीव कि हस्बैंड वाइफ दोनों को वर्कआउट करना चाहिए, दोनों को एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि माइंड आपका रिलैक्स एंड कूल रहे और आप पूरे दिन की मतलब काम करके थकावट भी आपकी चाहिए। ये बताइए, ये जो इंस्टाग्राम वाले डाइटिशियंस हैं, do they have a real knowledge or they are just marketing a product? No, they are having a real knowledge, तभी वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके इतने फॉलोअर्स होते हैं ना, और वो लेके फिर वो एक्सपीरियंस करके देन दे ये करते हैं। And apps like Healthify Me, Fitello, how are they different from you? So मेरे यहाँ पे मैं मेरे क्लाइंट को स्टडी कराती हूँ
उनको समझाती हूँ कि आपके बॉडी में पहले रिपोर्ट्स से पता चल जाता है कि लेवल्स ऊपर नीचे हैं। मैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाती हूँ कि आपको खाना कैसे खाना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो, जल्दबाजी में खा रहे हो, यू आर गल्पिंग एयर इनसाइड इट, तो आपको ब्लोटिंग होगी। स्टोरी समझा के हार्मोन्स के, इसके जितना हो सके लेमैन लैंग्वेज में मैं उनको पूरा समझाती हूँ। देन मैं उनका फोकस चेक करती हूँ, उनसे ब्रेन गेम्स खेलती हूँ। पता चल जाता है कि वो उनका माइंड कहाँ जा रहा है, मेरे साथ है या आगे का ये सब सोच रहे हैं। देखती हूँ कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, इनर डिप्रेशन में है, आउटर लाइन नहीं है, तब मैं साइकोलॉजिस्ट, फिर मैं देखती हूँ फिज़िकल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। मैं एक फॉर्म देती हूँ, वो फिलअप करते हैं, कंसेंट फॉर्म रहता है, एंड प्लस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फॉर्म रहता है कि उनका गट कैसा है, पानी कितना पीते हैं, लाइकिंग, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। वो ये ऐप्स तो करेंगे नहीं करते हैं शायद, मेरे को नॉलेज नहीं, मैंने है। हेल्दीफाई मी यूज़ किया था, यूज़ ही नहीं किया ऑनेस्टली। ऐसे ही 2 बार सब्सक्रिप्शन ली कि बस एक डाइट प्लान दे देते हैं, आपका क्या गोल है, अगर आपके कुछ एक्चुअली है हेल्दीफाई supplements। में इतने सारे डाइटिशियन हैं, इवन आई गॉट अ कॉल, बहुत सारे डाइटिशियन हैं। ऐसे कुछ ऐप का मुझे भी कॉल आया था कि वी वांट यू, सो आई सेड कि नहीं, मेरा तो खुद का है। एंड द थिंग इज़ कि मैंने उनको स्ट्रेट अवे बोला कि आपके बहुत सारे डाइटिशियंस होते हैं एंड माय क्लाइंट्स वांट पर्सनल टच। जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ मेरे अलग डाइटिशियंस आपको हैंडल करेंगे, दे से नो शिल्पी वी वांट यू। तो जितने डिफ़िकल्ट केसेस है दे वांट मी, तो फिर मेरे को उस हिसाब से अपने क्लाइंट को ये करना है। और आजकल ये जो फूड डिलीवरी वाले ऐप्स चल पड़े हैं कि वो आते हैं दिन में एक बार, आपका पूरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर अलॉन्ग विद सम स्मूदीज एंड ऑल डिलीवर करके चले जाते हैं। सी यू आर आस्किंग, आप उस ऐप में गए हो, यू आर आस्किंग, यू डोंट हैव दैट नॉलेज। आपका हाफ नॉलेज है, आपको पता ही नहीं आपका गट ये मांग रहा है कि नहीं, या आपके लिवर, अगर आप फैटी लिवर हो और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे दी जो आपको लिवर आपका डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। आपने देखा है जब पित्तवात कफ पित्त बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक्ने, बॉइल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप खाने में, इसलिए एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियन के पास ही जाइए या डॉक्टर के पास जाइए जो आपको रूट कॉज से आपको गाइड करे। एक्चुअली कन्वीनियंस ने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। एब्सोल्युटली, सभी भाग रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं। मेरे पास तो एक ऐसा केस आया था कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब IT के थे, ठीक है। दे टोल्ड मी कि शिल्पी तुम मुझे पूरा डाइट सुबह से रात तक क्या क्या खाना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ऐसे 7 डेज़ का एक पूरा डाइट बना के दो, हम अपने मेड को स्टिक करके फ्रिज पे लगा देंगे और वो वैसे ही बनेगा। मैंने कहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, बच्चों का अलग है, सबका अलग है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। अगर ऐसा चाहिए तो यू गो टू अदर डाइटिशियन। मगर एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में तो वही होता है ना, एक चीज़ जो बनती है सब खाते हैं, तो वो होता ही है। सी, और एक चीज़ है कि आपका मेंटल बैलेंस होना चाहिए। आज आप तुअर दाल खा रहे हो, कल आपको वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपने एक बैड न्यूज़ सुन लिया, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तुअर दाल, बट आज हो गया। आज आप एक हैप्पी गो लक्की मूड में बैठे हो, सबके साथ बैठे हो, वो डाइजेस्ट कर लिया। तो हर चीज़ आपके मूड के हिसाब से भी होता है। एक बात बताइए कि एक जेन्युइन डाइटिशियन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? अब आप ही बता दो, आप बहुत सारे डाइटिशियन के पास जाके आए हो, कौन जेन्युइन है कौन नहीं है वो आप नहीं, मुझे सच में हमको अब तक तो खाली यही पता था कि भाई ये डाइटिशियन है, उसने सिर्फ ये हमें मॉर्निंग इवनिंग का चार्ट बना के देना है एंड दैट्स इट, वी हैव टू फॉलो इट, जो हो नहीं पाता है। तो हमारे दिमाग में पहले तक तो यही था कि डाइटिशियन मतलब ये, बट आफ्टर मीटिंग यू आई हैव अंडरस्टूड एंड आई एम ऑब्वियसली कंसल्टिंग, टेकिंग योर कंसल्टेशन ऑल्सो, कि इट्स दिस मच बियॉन्ड दिस। तो किसी को भी फॉर दैट मैटर, चलो आई वॉज लकी आई गॉट यू,
बट किसी को भी फॉर दैट मैटर अगर एक डाइटिशियन समझना है कि ये सही है या और ये गलत है मेरे लिए, तो क्या रेड फ्लैग्स या ग्रीन फ्लैग्स हैं? नॉलेज कितना है, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो, पूछ रहे हो उससे, वो कितना आंसर ठीक से दे पा रही है, यू नो, आपकी बॉडी जो चीज़ मांग रही है क्या वो चीज़ पे काम कर रही है, दैट्स द थिंग। और आप आ तो जाते हो डाइटिशियन के पास, क्या आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, वो कितना आपका फॉलो अप ले रही है। मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं उस इंसान के साथ नहीं बात कर पा रही हूँ, वो बहुत बिजी है, तो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ सर ऐसे करिए, नेक्स्ट मंथ आप कहीं और से करा लीजिए। मेरा कांस्टेंट फॉलो अप रहता है, वो इंसान पागल हो जाता है। इवन आई गॉट अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम वन ऑफ अ रिनाउंड सर, यू नो, ही गेव अ टेस्टिमोनियल कि तेरा कांस्टेंट फॉलो अप रहता है, पानी पिया, कितना पिया, कहाँ गए, क्या किया, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। मैं पैसे लेके बैठ जाऊंगी और मैं आपका फॉलो अप ही नहीं करूंगी तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? या दैट्स इम्पॉर्टेंट ना। तो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ये चीज़ें होनी। और मेरा क्लाइंट 10 बजे भी, अभी तो मैंने बहुत अच्छे से यू नो डिटैचमेंट कर लिया। एक मैं आपको एक एपिलेप्सी का केस का बताती हूँ। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट मेरी, द डे वन व्हेन शी केम टू मी, 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी। मेरा तो डिजिटल है, मतलब मैं तो उनसे मिली भी नहीं हूँ, इट्स ऑनलाइन फुल्ली। 2 कदम भी नहीं चल पा रही थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो मम्मा ने कहा कि इसकी शादी भी होनी है, इसका यू नो मतलब एपिलेप्स, 2 बहनों की शादी हो गई है, इसकी नहीं हुई है, और ये एपिलेप्सी पेशेंट है, इसका कैसे करेंगे, यू नो, आप कर पाओगे कि नहीं? तो मैंने बोला कि आंटी एक ट्राई मारते हैं। तो बोले ट्राई, मेरी बेटी के साथ ट्राई। आज लाइक आंटी आपने मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला है? बोले नहीं, वो तो बड़े रिनाउंड पर्सनालिटी से ही मिला है और सारे उनकी फैमिलीज़ आपके पास ही आती है। मैंने कहा फिर कॉन्फिडेंस अगर आप रख सकते हो तो चीज़ें अच्छी तरह से हो सकती। तो देन शी सेड कि नहीं ठीक है, वॉट एवर यू विल से विल डू दैट वे। मैंने पहले तो उस बच्ची का, यानी नॉट बच्ची, शी इज़ नाउ 37, उसका पहले मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि तुम हर चीज़ कर सकती हो, तुम दौड़ भी सकती हो, स्विमिंग कर सकती हो, हर चीज़ कर सकती हो, तुम्हें क्या क्या करना है पहले एक लिस्ट पे लिख दो। एंड देन मेरी साइकोलॉजिस्ट से उससे मिला है, वो आज हस्बैंड से भी ज़्यादा काम करती है। उसकी शादी हो गई 5 इयर्स यंगर लड़के से। वाह। और एक्सरसाइज सब, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपिस्ट थी, हम लोग तीनों ने मिलके उसका काम किया। आज बेबी भी हो गया। वाह। और लेबर रूम में वो मेरे साइकोलॉजिस्ट से बात कर रही है। डाइट का वो मुझसे, मतलब डॉक्टर से ज़्यादा ओपिनियन हम लोगों का लेती है। दिस इज़ आवर वर्क। वाह, दे मस्ट बी ब्लेसिंग यू, द फैमिली मस्ट बी ब्लेसिंग यू। या फिर मेरे पास एक ILD के केस आए थे, व्हाट लंग्स इज डिजीज का, ILD? इंटेस्टाइनल लंग्स डिजीज़। वो तो उनका ऑक्सीजन पे चल रहा था, वो ऑक्सीजन पे थे, तो कितने दिन तक रहेंगे ऐसा था। डॉक्टर ने बोला था कि यू नो यू टेक केयर कि वो कितने दिन तक उनका तुम डाइट, एक्सरसाइज। बट मेरी पूरी कोशिश थी, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे रिव्यू भी दिया। 9 मंथ शी वॉज विथ मी। उनके हेल्थ में भी सुधार आया था, हर चीज़ पे। उनकी जो केयर टेक, मतलब उनके जो मासी नहीं बोलूँगी, उनके बहन की बेटी, शी वॉज सो, मतलब उनके बेटे कनाडा में रहते हैं। मतलब वो मेरी दिल्ली की क्लाइंट है, इतने हैप्पी थे, बोले शिल्पी द वे, एंड लिटरली मतलब उन्होंने मुझे इतना ब्लेसिंग्स दिया कि वो उठ रही है, बातें कर रही है, चल रही है, कभी कभार ऑक्सीजन का ये भी खोल के रखती है। I can feel how fulfilling you feel when you treat such people. बहुत सारे डिफिकल्ट, इजी गोइंग अगर आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ भाई आप जिम भी जा सकते हो, आप इस पे भी। ओवरऑल अगर करवाना है तो आई एम देयर। अब तक तो हम यही सोचते थे, ओवरऑल कराना है, जड़ से बीमारी निकालनी है तो आयुर्वेदा जाओ, होम्योपैथ जाओ, मगर हमें ये नहीं पता था कि फंक्शनल डाइटिशियंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो ओवरऑल पूरा आपको पूरा फूड साइंस के साथ और सप्लीमेंट्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। यस
दैट्स सो लवली. आज कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे. थैंक यू. डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स इज लाइक पूरे बॉडी का डिटॉक्स. जैसे पंचकर्मा बोल रहे हो आप, वो उस टाइप का डिटॉक्स, बट वो ड्रिंक के साथ लेते हैं. यू नो, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक. आज मैंने पार्टी कर लिया, मुझे कोई एक डिटॉक्स ड्रिंक दे दो. वाटरमेलन जूस. शिल्पी, वो डाइटिशियन ने मुझे वाटरमेलन जूस दिया. मैंने कहा बेटा आपके बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है, आगे जाके आपके गट को ख़राब करेगी. अब तक तो यही सुना था कि जूस पिएंगे मत पीजिए जूस. पहले बोलते थे जूस कितना हेल्दी है, हेल्दी है. फिर धीरे धीरे समझ में आया विद द न्यू स्पेशली पोस्ट कोविड कि नहीं जूस मत पीजिए, उसमें शायद फ्रक्टोज होता है. Correct. जो डायरेक्टली बॉडी में चला जाता है. अगर आपका लिवर फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, यू शुड नॉट ड्रिंक जूस. फ्रूट जूस. फ्रूट जूस आर मेड अप ऑफ 3-4 फ्रूट्स. फाइबर तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना आपका. आपको IBS अगर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो एवरी डे आप वो सारी चीज़ें नहीं ले सकते हो. जैसे जूस एवरी डे ले रहे हो, एवरी डे आप यू नो सेम टाइप ऑफ फूड ले रहे हो. नहीं, आपको घुमा घुमा के खाना है, न्यू फूड आइटम्स ये करके. जिनको भी गट प्रॉब्लम है, मैं बोलती हूँ घुमा घुमा के खाओ. कोई चीज़ एक चीज़ मत खाओ. दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ये बताओ, क्लाइंट्स झूठ बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं. मेरी तो एक क्लाइंट थी, वो ऑस्ट्रेलियन बोल रही हूँ, उसके हस्बैंड बाहर यू नो जाते थे, तो उन्होंने उनके लिए कुकीज़ लेके आए थे. तो मैंने कहा था कि मैम आप कुछ चीज़ें खा तो नहीं रहे हो, वेट क्यों नहीं हिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खा रही कुछ. बट उनकी डॉटर ने खोल दिया, बोले मम्मा कुकीज़ खाती है रात को, यू नो. रात को सबके सोने के बाद. सबके सोने के बाद. तो इमोशनल ईटिंग में जा रही है ना, इसीलिए तो इतनी ओवरवेट. अरे बाप रे. हाँ. बट अगर आप देखो व्हाट दे नीड, अल्टीमेटली दे नीड लव, सपोर्ट. तो थोड़ा डांट के, थोड़ा समझा के, अच्छे से, प्यार से, यू नो. वैसे ये इमोशनल ईटिंग क्या होता है? इमोशनल ईटिंग यानी आप स्ट्रेस में हो, सॉरी खुशी भी तो हो सकती है. खुश, या सी, so that's what I ask now. When you're happy or sad, how much food you are eating? If you are happy and you're eating more, तो आप weight gain पे जाओगे. If you're sad and you're eating less, तो आप weight loss पे जाओगे. Right? तो इमोशनल ईटिंग में ये चीज़ें हो जाती है कि बहुत स्ट्रेस है, यू नो, फैमिली का स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, सारी चीज़ों का, तो वो चले जाते हैं ड्रिंक. लड़के चले जाते हैं अल्कोहल पी के, ठीक है, और लड़कियां चली जाती है बाहर के जंक फूड्स खाने में. ये बताओ, जंक फूड चलो छोड़ो, ये बताओ डाइटिशियन जंक फूड खाती है क्या? हाँ बिल्कुल. क्यों नहीं. आपको क्या पसंद है? आई लव आइसक्रीम्स. आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, आई लव. मुझे तो चाहिए, यू नो. तो फिर बैलेंस, सम पीपल डू हैव अ स्वीट टूथ और कमज़ोरी होती है किसी की, तो फिर उस कमज़ोरी को बैलेंस आउट कैसे किया जा सकता है? आप वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, आप चिल रहो, तो स्ट्रेस में मत रहो, यू नो. हाँ, एक्चुअली लोग फिर परेशान हो जाते हैं. देखो जब आप स्ट्रेस पे रहते हो ना, योर मसल गोज इनटू कॉन्ट्रैक्शन. तो जब आपके कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी भी कम पी रहे हो, that time you need magnesium for relaxation of your muscles. फिर से मैग्नीशियम. yeah it is. तो water, magnesium, you know, दोनों friends है, you can say that way. I was just telling you, कुछ लोगों को मैंने देखा है वेट लॉस होता नहीं है, बट जब देखो मैं डाइट पे हूँ. हाँ, मैं डाइट पे हूँ, ये नहीं खाऊंगी, अभी ये नहीं खाएंगे, पीछे जाके कुछ खा लेंगे. हाँ, फिर उसके बाद कहेंगे यार मैंने वो खा लिया था. हाँ. तो वो गिल्ट पे चले जाते हैं, यू नो. फिर गिल्ट पे जाते हैं तो बाद में उनको गुस्सा किसी और पे निकालने की कोशिश करते हैं, यू नो. और या तो फिर चुप हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं. एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, यू नो, कि यू शुड नॉट फील गिल्ट. खा लिया, मस्त मौला रहो, सोचो मत उसके बारे में, क्योंकि फिर वो गट आपका सुन लेता है और वो या तो कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हो, या तो लूज मोशन में चले जाते हो, या तो बुलिमिया, जो आप वॉमिट करके निकाल लेते हो. हाँ, हम तो कई बार बोलते हैं ना पानी भी पिया हुआ लगता है. हाँ, क्या होता है वो? पानी भी पिया हुआ लगता है मतलब नहीं समझे.
हाँ, तो इसका मतलब पानी भी पिया हुआ लगता है, मतलब कि भी बोलते हैं ना कि मैं तो पानी भी पाया, मैंने तो पानी भी पिया, हवा भी खाई, तो भी मेरा वेट गेन हो गया. दैट्स व्हाट आई मेंट. हाँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है. पहले उसका दिमाग खाली करो. सॉरी, पहले उसका Meditation. दिमाग. या मैग्नीशियम. हाँ, नहीं, मेडिटेट या मतलब टॉक आउट. टॉक Okay. आउट अच्छा, अब जो इसका नया. चल रहा है, टॉक आउट. अरे उसमें भी आपको बहुत अच्छा, ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ. वॉल है, ठीक है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, स्पीक टू द वॉल. पहले सपोज मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो पहले मैं वॉल पे बात करूंगी, फिर वो बातें मेरी फिल्टर होके आप पे जाएगी डायरेक्ट. वो सब जो मैंने बैड लैंग्वेजेस यूज किए उस वॉल को, वो लैंग्वेज मैं आप पे नहीं करूंगी, मैं फिल्टर करके बात करूंगी. तो मतलब वेंट आउट कर दो तो खाना भी नहीं लगेगा. हाँ, आप वेंट आउट कर दो, कहीं कोई चीज से उसको बाहर निकाल दो. गिल्ट नहीं रखना चाहिए, गिल्ट नहीं रखना. और मैग्नीशियम खा लेना चाहिए. मैग्नीशियम. आपकी बातों से एक पता चल गया. आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स होंगे वो मैग्नीशियम हाँ गूगल करेंगे और फिर ले ही लेंगे. हाँ, बट नॉट एवरी डे. स्टार्टेड विथ हफ्ते में 3 बार, ठीक है. आप पानी पी रहे हो लेकिन वो पानी आपका जा नहीं रहा है टिश्यू सेल पे, तो देन टेक मैग्नीशियम. क्विकली टेल मी, शुगर और जैगरी. शुगर एंड जैगरी बोथ आर द सेम. बोथ आर द सेम. वो उसमें उतना कुछ ये नहीं है. तो जैगरी, मैं शुगर से ज़्यादा जैगरी को प्रेफर करूँगी. और अगर आप मुझे एक ऑप्शन दोगे तो मैं वो खड़ी शक्कर, जो मिश्री बोलते हैं ना, हाँ, जो धागे वाली रहती है, दैट इज़ वेरी गुड. रियली? हाँ, दैट इज़ गुड. और आजकल आया है मोंग फ्रूट. सब बहुत मोंग फ्रूट लेते हैं. तो शुगर, मोंग फ्रूट इज सब्स्टिट्यूट, वो शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है. लेकिन एवरी टाइम नहीं, कभी कभार मिठाई खाना है तो उससे बनाया हुआ मिठाई आप खा सकते हो. तो स्पाइक नहीं होगा, शुगर स्पाइक नहीं होगा. शुगर स्पाइक, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, शुगर स्पाइक. घी वर्सेस ऑलिव ऑयल. घी इज ऑल्सो, ये आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो. घी भी बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज लुब्रिकेशन ऑफ बोन्स घी करता है. कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो घी उसको ये करता है, ठीक है. गट लाइनिंग को भी सूदनिंग करता है. नॉट एवरी डे. व्हाट आई से कि आज घी लिया है, कल ऑलिव ऑयल लो, ऐसे करके ऑल्टरनेट इस पे आप काम करो. मतलब वर्सेस कुछ मत करो, रोटेट. आई बिलीव इन रोटेशन. आपका गट भी खुश रहेगा. ओके, गुड. तो हम हमारी पहले किचन में एक काम करेंगे. एक दिन एक तेल से बनाएंगे, फिर दूसरे दिन घी से बनाएंगे. हाँ, फिर अभी देखो कोकोनट ऑयल भी, इट हैज MCT फैट. इट इज़ वेरी गुड फॉर द लिवर, बट नॉट दैट गुड फॉर द गट. MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कोकोनट ऑयल है. तो मैं क्लाइंट को बोलती हूँ ब्रेकफास्ट बनाओ कोकोनट ऑयल से, बाकी ऑलिव ऑयल से बनाओ, बैलेंस कर लो. हाँ, एक्चुअली डॉक्टर्स भी बोलते हैं, आई हैव एन इशू ऑफ सम बैड थ्रोट, तो अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ना माउथ या ऑयल पुलिंग रात को आप कोकोनट ऑयल से करके सो. अक्सर बोला जाता है. कीटो डाइट वर्सेस बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट. मेरे पास कीटो डाइट पेशेंट आई थी. लॉन्ग टर्म कीटो डाइट करने के बाद उसको थायराइड इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस सब हुआ. रियली? यस. बट कीटो डाइट में भी तो बहुत कुछ होता है ना, टू ऐड ऑन इन देयर. आप तो फैट ले रहे हो ना, ज़्यादातर फैट ले रहे हो, राइट. नो डाउट फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो चाहिए ही चाहिए. हार्मोन्स जो है हमारे 70% फैट सेल से बनते हैं. लेकिन वही चीज़ है, हर जगह पे आता है आपका बैलेंस. आप हो गया इतने दिन तक कीटो डाइट, ठीक है, अब आप स्टॉप करो, धीरे धीरे टेपर करो कीटो डाइट को. हमेशा एक झटके पे मत छोड़ो, टेपर करो एंड देन स्टार्ट टेकिंग इट. जो आपको नॉर्मल डाइट लग रहा है या एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट लग रहा है या जो भी आपको एलिमिनेशन डाइट, वो एक एक करके करो. एक इंडियन थाली लूँ एंड आई वांट टू मेक अ बैलेंस डाइट आउट ऑफ इट, तो मेरी उस थाली में क्या क्या होना चाहिए?
उस थाली में आपकी रोटी रहनी चाहिए। मैं रोटी को प्रमोट करती हूँ, व्हीट वाली रोटी, बट नॉट एवरी टाइम। मंडे मतलब वीक में 2 बार आप ले सकते हो। आप सोचो ना, मम्मी के जनरेशन में, दादी तब क्या था, व्हीट ही था। अभी सब प्रोसेस्ड हो चुका है, इसलिए लोग डरते हैं व्हीट से। आप बैलेंस्ड वाले डाइट लो, आप व्हीट लो, आप 1 चम्मच चावल लो, दाल लो, सब्जी लो, 2 प्रोटीन एक साथ मत ले। दैट इज द मेन कंसर्न। मतलब हाँ, जस्ट 1 कटोरी ऑफ दाल। हाँ, अगर आपको वेज में दाल हटाना है, पनीर ले लो। हटाना है वो लौकी का कोफ्ता ले लो। इट इज दैट वे। फ्राइड लौकी का कोफ्ता शैलो फ्राई करके भी आप ले सकते हो, बेसन है उसमें, प्रोटीन आ गया, एक प्रोटीन। दैट्स ऑल। ऐसे बैलेंस डाइटिशियन है भाई। हाँ, तो मेरा दिमाग वसी में चलते रहता है। अगर मैं देखूंगी सामने वाला फूडी है, तो इसको कैसे मैं हेल्दी वे पे करके इसको ये करूं, खुश कर देता है। बिल्कुल। सो हम लोग एक दाल, एक चावल और राइस, चावल और रोटी एक साथ खा सकते हैं क्या, एक ही थाली में? नहीं, कभी कभार अगर लग रहा है कि यार मैं राइस नहीं, देखो गट, हियर कम्स गट का बहुत बड़ा रोल। एज आई टोल्ड यू, 90% सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द गट, ठीक है? तो सेरोटोनिन क्या है? मूड का भी हार्मोन है। अगर रोटी दिया गया है आपको, दाल दिया गया है, सब्जी दिया गया है, सामने वाला देख रहा है कि यार पुलाव खा रहा है, ठीक है, अब गट को खुश करने के लिए 1 चम्मच ले लो राइस, एंड देन डोंट फील ये गिल्ट, बी हैप्पी। हो गया, 1 चम्मच गया आपके इस पे, और जो रोटी आपने 1 रोटी कम खा लो, हो गया। और अगर आप कंटिन्यू गैस का टैबलेट ले रहे हो, कंटिन्यू आपका टैबलेट 7-8 चल ही रहा है, तो तब मैं बोलूँगी रोटी लो, नहीं तो राइस लो, दोनों में से एक। क्योंकि राइस गट के लिए बहुत अच्छा है, रोटी इज हेवी टू डाइजेस्ट। लिवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस, उनको बोलती हूँ रोटी अगर इतना ही शौक है तो ऊपर की पपड़ी वाली रोटी जो होती है उसको दाल में डुबो के, दाल के पानी में डुबो के, उसमें टेस्ट कहाँ आता है? बट जॉन्डिस पेशेंट है, उसको खाना है, तो ऊपर का पार्ट दाल ले लो ना, जो भी आपको दाल लेना है वो दाल के साथ आप खा सकते हो। या सूप बनाओ अच्छा खासा, बीट रूट डाल के, कैरेट डाल के, उसमें। आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट का अलग होता है, इसका अलग होता है। And how important are salads? रॉ सैलेड इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं, गट खराब होता है इससे। डोंट यू थिंक आजकल का जो डाइट कल्चर है वो लोगों को हेल्दी करने की जगह कंफ्यूज कर रहा है? बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना डाइट पे आजकल। देखो ना आप, कितनी सारे रागी पफ्स आ गया, ज्वार पफ्स आ गए, लेकिन उसमें जो इतने एडिशनल ऑफ सोडियम रहता है वो लोगों को नहीं समझ में आता है। तो यू आर राइट, होता है। शिल्पी जी, आज ना आपसे बात करके मुझे ये समझ में आया कि हेल्थ और न्यूट्रिशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नहीं, जो ज़रूरी है वो राइट इन्फॉर्मेशन। यस, दैट इज ट्रू। Thank you so much for giving us such an informative session today. Thank you. Thank you so much for being with us at the Mega Show. Thank you, Shilpi ji.